हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के बारे में और हिंदी का जो टॉपिक है वाक्यांश शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है मतलब, तो उसकी क्लास हमारी होने वाली है। जो मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं 24th क्लास है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जो अनेक स्थान पर या स्थिति से अलग न किया जा सके। ठीक है, यानी जो अपने स्थान से कोई वस्तु है या फिर कोई व्यक्ति है, मतलब कुछ भी है, कोई चीज़ है जो अपने स्थान से, ठीक है, या फिर स्थिति से वह अलग न किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है अच्युत, बी अटूट, सी अटल या फिर डी अदय। तो क्या बोलेंगे? बी, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्युत। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक है, यानी कोई भी स्त्री है, उसका ना पुत्र है और ना पति है, तो उसको क्या बोला जाएगा उस स्त्री को? पहला है अविरा, या बी है अबला, या सी है असहाय, या डी अकेल्या। तो उसको क्या बोला जाएगा? अवीरा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, ऊपर की ओर उछाला हुआ। ठीक है, कोई वस्तु है जिसको ऊपर उछाला हुआ है, ऊपर उछाल दिया। ऊपर उछाला हुआ के लिए क्या शब्द होगा? ठीक है, कोई शब्द हम बोलते हैं ऊपर की ओर उछाला हुआ, तो उसको क्या संक्षिप्त में क्या बोलेंगे? प्रक्षिप्त या फिर उत्क्षिप्त, आरोहण या उत्थान। तो उसको क्या बोलेंगे? उत्क्षिप्त। ठीक है, ऊपर की ओर उछाला हुआ। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? यानी जो तर्क के द्वारा जो माना गया हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? तर्क सम्मत या फिर तर्क संगत या तकावी या तटस्थ। क्या बोलेंगे उसको? तर्क सम्मत बोलेंगे या फिर तर्क संगत या तकावी या तटस्थ। फिर ठीक है, तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा फोर्थ का, उसको क्या बोलेंगे? ए, तर्क सम्मत। ठीक, जो तर्क के द्वारा माना गया हो उसको तर्क संगत मानेंगे, बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, देख लेते हैं। जो देने योग्य हो, जो देने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है। एक शब्द क्या है? गे या फिर दे या पे या दान। तो उसको क्या बोलेंगे? दे, जो देने योग्य हो। ठीक है, जिसको दे सकते हैं, जो देने योग्य हो, उसको क्या बोलेंगे? दे। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना। ठीक है, कोई वस्तु है जिसको व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? यानी उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उपयोग, दूसरा है अनुपयोग, तीसरा है प्रयोग या सदुपयोग। तो क्या बोलेंगे इसका? देखिए, इसका दो ऑप्शन करेक्ट है। एक तो इसका उपयोग भी हो सकता है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना। ठीक है, उसका हम उपयोग भी कर सकते हैं किसी वस्तु को, या सदुपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन है, तो इसलिए ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर जहाँ पे उपयोग दिया हो तो उपयोग भी ठीक है, जहाँ पे सदुपयोग दिया है वो भी ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन। जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द चुनना है हमें। तो उसको क्या बोलेंगे? मुमुक्षु, मुमुक्षु या फिर मुमुक्षु
या मुर्मक्ष या ममुक्ष। तो जो मोक्ष चाहता है उसको क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। जिस चीज को या फिर कोई चीज है जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसके लिए सही शब्द क्या होगा? अप्रमाणित या फिर अनुप्रमेय, अप्रमेय या फिर अप्रमाणित। तो जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द चुनिए। गिरा हुआ को क्या बोलेंगे? पपित या फिर लुनित या धराशायी या पालकी। तो क्या बोलेंगे इसको? पपित। गिरा हुआ को पपित, सॉरी पतित, पतित बोलेंगे। ठीक है, पतित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मौसाद। ठीक है, यानी कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्रारूप बोलेंगे, मसौदा, विधेयक या प्रश्नोत्तर। तो उसको क्या बोलेंगे? विधेयक। ठीक है, कानून का रूप देने के लिए जो प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्ताव होता है, उसको क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द चुनना है हमें। गोद लिया हुआ पुत्र, उसको क्या बोलेंगे? दत्त बोलेंगे, दंतक बोलेंगे, दंतचित बोलेंगे या दंपति बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? दंतक। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, जीने की इच्छा, इसको क्या बोलेंगे? जिज्ञासु, जिजीविषा या फिर जिगीसु या पिपासु। तो जीने की इच्छा को क्या बोलेंगे? बी ऑप्शन, जिजीविषा। ठीक है, आगे देखते हैं 13th क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो वर्णन के बाहर है, वर्णानीति, या फिर जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता, सामिस, या फिर जो पहरा देता है, प्रहरी। हमें इसमें बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जो वर्णन से बाहर हो, ठीक है, उसको तो वर्णानीति, ये सही हो गया, इसको वर्णानीति बोलते हैं। ठीक है, जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, ये भी सही है। जिसको देख नहीं सकते उसको अदृश्य बोलेंगे। जो आमिष नहीं खा सकता, सामिस, ये गलत है। ठीक है, और जो पहरा देता है उसको परी बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है? नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? सुमेलित नहीं है। तो इस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, जो सी ऑप्शन है यह करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन। इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए वाक्यांश शब्द में चुनना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंद्रजीत या फिर इंद्र या जितेंद्रिय या इंद्रपति। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। रात में जो विचरण करता है प्राणी उसको क्या कहते हैं? निशाचर, बनचर, तमचोर या फिर निशाचर। तो उसको निशाचर बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, जो खाने योग्य ना हो, जिसको खाया ना जा सके। ठीक है, खाने योग्य ना हो उसको क्या बोलेंगे? अखाद्य बोलेंगे या फिर पथ्य बोलेंगे, अपाच्य बोलेंगे या अलभ्य बोलेंगे। तो जो जिसको खाया ना जा सके, जो खाने योग्य ना हो उसको अखाद्य बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, जिसके पास घर ना हो। ठीक है, जिसके पास घर ना हो उसको क्या बोलेंगे? गृही बोलेंगे, अनिकेत बोलेंगे, अभिषेक बोलेंगे या अंकिचन बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेत। ठीक है, अनिकेत बोलते हैं जिसके पास घर ना हो। अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से प्राप्त हो, अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ या फिर अलंघ्य। तो उसको क्या बोलेंगे? दुर्लभ। ठीक है, जो मुश्किल से प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है यथास्थितिवादी या फिर आदर्शवादी या भाववादी या अवसरवादी। तो उसको क्या बोलते हैं? अवसरवादी, जो अवसर के हिसाब से अनुरूप बदल जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, जो भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो जानकारी रखता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है भूगर्भवेत्ता या पुरातत्ववेत्ता या नृत्य शास्त्री या भूकंपवेत्ता। तो उसको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, भूगर्भवेत्ता। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ जाइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी क्लास लगी और कौन से टॉपिक पे क्लास चाहिए। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।